हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना आलोक तिवारी। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 3 लेके आ चुका हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे केमिकल एनर्जी से लेके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, किस डिवाइस के माध्यम से होती है। तो ये सेल के माध्यम से होती है। जो सेल होता है यही इसमें सहायता करता है, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इसमें जो रिएक्शन पाया जाता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, वो होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। इतना क्लियर है। हाँ। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। बगल में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी कर लिया है, जिससे आपको डिफरेंस भी पता चल जाए इन दोनों के बीच में। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब ये ऐसे टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें प्रोसेस खुद से आकर नहीं हो पाती है। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा पहले केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है। मतलब केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसमें केमिकल एनर्जी क्या होती है, फॉर्म होती है। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी क्या होती है, फॉर्म होती है। इसमें हमें कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हमने नीचे लिखे हैं NaOH और Na2CO3। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो टाइप के सेल्स होते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो खुद से आकर होता है। और इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टली होता है, मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन के द्वारा डायरेक्टली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। चलो इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके 2 सेकंड बाद फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कंडक्ट। अब हमारा नया टॉपिक कंडक्टर है। क्या, कंडक्टर। आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं, मतलब 8th क्लास से, कि कंडक्टर क्या होता है। जो करंट को अलाउ करने, फ्लो करने में, वही क्या होता है, कंडक्टर। मतलब अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, मतलब करंट को पास करने में जो सहायता करता है वही कंडक्टर होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। ये सब कंडक्टर के एग्जाम्पल हो गए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। पहला कंडक्टर क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप कैनल देख पा रहे होंगे, जो कैनल होता है, कर्नल कर्नल होता है इसका नाम, इसे हम कर्नल भी पढ़ सकते हैं। यह क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस इनर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि आप Fe में देख सकते हैं, जैसे Fe है, एक Fe में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 6 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गए। अब दूसरा Fe, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री हैं। अब तीसरा Fe, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके अभी देखा जाए तो कुल 3 में कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 में 18 इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्हें समझ जाइए कितना ज़्यादा कंडक्टर है, ये कितना ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल है, मेटालिक कंडक्टर। और
अगर मेटैलिक कंडक्टर में जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेटैलिक कंडक्टर में अगर मेटैलिक कंडक्टर की हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, क्या टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, तो रैपिड मूवमेंट के द्वारा हमारा जो कैनल्स हैं, क्या कैनल्स होते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कैनल्स क्या होते हैं, इनका कंडक्टिव क्या होता है, मतलब कंडक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है, क्या कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो कैनल्स की कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्या डिक्रीज कर जाएगी। अब हमारा दूसरे टाइप का कंडक्टर है जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, और हमने इसके 3 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, एक सॉल्ट्स का, एक एसिड का, एक बेस का। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये अगर ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, तो ये इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर मतलब इनसे करंट पास नहीं हो सकता। अगर ये एक्वस फॉर्म में हो तो ये गुड कंडक्टर है। अगर ये एक्वस फॉर्म में अगर ये हैं तो इट इज गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री आयंस प्रेजेंट इन इट। अब इसका एक अच्छा सुंदर से एग्जाम्पल नीचे लिखा है, NaCl। अगर इनसे हीट दे रहे हैं तो Na+ और Cl- में जा रहा है। Na+ है तो ये कैटायन है, Na- तो ये एनायन है। अगर इसमें भी अगर हम इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाने में हमारी जो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है ये इंक्रीज कर जाती है। और यही हमारा जो मेटालिक कंडक्टर था, इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो इसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज करती थी, और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, क्या इंक्रीज कर रही है। अब 2 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इसके बाद हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, रेजिस्टेंस। हाँ, अब हमारा नया टॉपिक है रेजिस्टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, L से, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और जो रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, यानी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम देख सकते हैं, so by equation first and second, R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के साथ आई है। अब हम जब इसे और स्टेप में आगे ले जाएंगे तो एक हम कांस्टेंट लगाएंगे जिसको कहते हैं रो कांस्टेंट लगाएंगे, यानी ये बन जाएगा ये L/A। और रो क्या है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। अब हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। मतलब ये कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, क्या रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यानी G क्या होता है, G को हम इक्वल टू 1/R, जब कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है तो G जो होगा 1/R ही तो होगा ये। और हमको इक्वेशन 3 से पता लग चुका है कि R क्या होती है, R इक्वल टू ρL/A। अब हम R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें G क्या फाइंड होगा, G इक्वल टू A ρ/L। देखिए G इक्वल टू A ρ/L। अब हमें पता है कि जो रो होता है 1/K होता है, और K को हम यहाँ से क्या डिनोट करते हैं, कटप्पा नहीं पढ़ेंगे इसको, हम कप्पा पढ़ेंगे, कप्पा। अगर हम इसको रो इक्वल टू 1/K है तो K इक्वल टू 1/रो हो सकता है। अब यहाँ हमें K की वैल्यू क्या मिल गई है, 1/रो। अब हम यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे,
रो की जगह के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ रो की जगह अगर हम रो की जगह 1/k पुट करेंगे तो यहाँ रो की जगह 1/k पुट करेंगे तो k इंटू A/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और अगर हमें इसी में कंडक्टिविटी कांस्टेंट निकालना है, तो हम k इक्वल टू जी इंटू L/A का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कहीं भी आपसे कंडक्टिविटी कांस्टेंट पूछा है, मतलब k पूछा है, तो आप g इंटू L/A का फॉर्मूला लगाएंगे, तुरंत कंडक्टिविटी कांस्टेंट आ जाएगा। ये किससे आया? रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के रिलेशन से ये कंडक्टिविटी कांस्टेंट आया। अब समझ गए? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछें, वहाँ आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। इसके बाद वाले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। और हम कॉरलॉस लॉ भी पढ़ेंगे, के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।